आइए देखते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है। ठीक है, अब इसके लिए पूरा कंडीशन आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे अच्छे तरीके से। सवाल कह रहा है कि द्विघात व्यंजक है, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास, इसका अधिकतम मान क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस यहाँ पर c, यही होता है ना। अब इसमें दो चीज़ें हैं, दो कंडीशंस बनेंगी। पहला कंडीशन क्या है दोस्तों, पहला कंडीशन ये है कि यहाँ पर अगर a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, a ग्रेटर देन यहाँ पर 0 है, जैसे ही a ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर, अब ऐसे केस में दोस्तों यहाँ पर अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि पॉजिटिव कोई वैल्यू है, तो ऐसे केस में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। और मिनिमम वैल्यू आती कितनी है, तो ऐसे केस में आएगा मिनिमम वैल्यू, है ना, मिनिमम वैल्यू। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -d/4a। अब d क्या है आप लोग जानते भी होंगे, डिस्क्रिमिनेंट होता है ना। अभी बताएंगे d का फॉर्मूला क्या बनता है, तो d होता है b² - 4ac, है ना, b² माइनस यहाँ पर 4ac, ये होता है d का फॉर्मूला, ठीक है, 4ac। अब इसके बाद बात करें यहाँ पर, अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू की लिमिट नहीं होती है, वो इनफाइनाइट तक भी जा सकता है। दूसरे केस में अगर बात करें, दूसरे केस में कि अगर d लेस देन 0 है, सॉरी a लेस देन 0 है, a का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a लेस देन 0 है, यानी कि कोई नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यू के केस में यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकलती है, मिनिमम वैल्यू की लिमिट नहीं होती है यहाँ पर। तो इस केस में आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आएगी, कितनी आएगी, ये भी आपका -d/4a होता है, -d/4a, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो a ग्रेटर देन 0 रहेगा तो आप मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू इसकी कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन a लेस देन 0 अगर है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकलती है, और वैल्यू सेम ही होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा पहले सॉल्व करिए, इस फॉर्म में बनाइए, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। देखिए अगर देखें तो x² वाला टर्म तो यही वाला है, तो इसको शुरू में लिखिए, मतलब माइनस का 5x², देखते जाइएगा। अब हम x वाले टर्म देखते हैं, 10x यहाँ है और ये 4 और ये -x, तो 4 - 4x हो जाएगा, तो 10x - 4x, 10x - 4x कितना आ जाएगा, प्लस का 6x आ जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म को देखिए कहाँ कहाँ है, ये 10 × 10 मतलब माइनस का 10 यहाँ है, और प्लस का 8 ये रहा, और प्लस का 8 ये रहा, है ना। तो 8 8 16, 16 - 10, 16 - 10 यानी कि 6 आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव का 6 आ गया। अब इसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना, तो आप इसी फार्मूले में रख लीजिए, ठीक है, -d/4a। तो चलिए रखते हैं, तो -d की वैल्यू कितनी होती है, b² - 4ac। तो b हमारा कितना है, b ये वाला बीच वाला है, तो 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 36 हो जाएगा, -4ac, तो 4a की वैल्यू -5 और c की वैल्यू यहाँ पर +6 है, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, 4a, तो 4 × यहाँ पर -5, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये नीचे वाला माइनस और ये माइनस ख़त्म कर सकते हैं, ये 36 है, ये -20 हो जाएगा, है ना। तो ऊपर आ गया आपका यहाँ पे 36 और प्लस, क्योंकि माइनस प्लस, इसको देखिए कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 5 = 20, 20 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 6 = 120 हो जाएगा। तो 120 और डिवाइड बाई यहाँ पर 4 × 5 = 20 हो गया, है ना। इसी को बस आपको करना है। देखिए 36 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 1.8, है ना, 1.8, तो 1.8 और प्लस 120 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर हमारा जो आंसर आया वो 7.8 के बराबर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर हो गई बात, अच्छे तरीके से आप लोग इसको समझ गए होंगे, कब कहाँ मिनिमम कब कहाँ मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है। दोस्तों अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, तो आपको मैथ्स पढ़ने के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे रेलवे युग बैच से जुड़कर आप लोग अपना कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए।
इस बैच में हम आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाएंगे, यानी कि अरिथमेटिक के साथ साथ आपको एडवांस भी पूरा कराया जाएगा। साथ ही ये बैच हमारा बाइलिंगुअल होने वाला है, तो किसी भी लैंग्वेज के बच्चों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। इस बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ रखी गई है। 99 रुपीज़ में आप लोग कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है, तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, वहाँ से बैच के बारे में और डिटेल प्राप्त कर सकते हैं आप लोग, और बैच में कैसे ज्वाइन होना है वो भी वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो अगर आपको मैथ्स में दिक्कत जा रही है और आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ से मैथ्स पढ़ें, तो आप एक बार इस बैच पर भरोसा करके देखिए, इस बैच में ज्वाइन होइए और आप अपना मैथ्स कंप्लीट तरीके से पढ़ सकते हैं। गारंटी दिलाते हैं आपको मैथ्स सिखा कर रहेंगे, जीरो टू हीरो बना देंगे। आ जाइए इस सवाल को, ये बड़ा खतरनाक प्रश्न है। p² + 3p = 3 दिया गया है। p + 4 का होल क्यूब प्लस 1/p + 4 का होल क्यूब निकालना है हमें, है ना। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, p + 4 को a मान लेते हैं। माना p + 4 जो है इसको कुछ मान लिया जाए, और कुछ a मान लीजिए, b मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, हम a मान लेते हैं। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे कितना होगा, a का क्यूब हो जाएगा, ये हो गया a³ प्लस यहाँ पे होगा 1/p + 4 को a माने हैं तो ये हो जाएगा a³। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और इसको निकालने के लिए हमें a + 1/a चाहिए। ठीक है, निकाला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से p कितना होगा, 4 उधर चला जाएगा तो a - 4 हो जाएगा। इसमें रख लीजिए a - 4 का स्क्वायर, क्योंकि p की वैल्यू a - 4 होगी, यहाँ पर प्लस 3a - 4, ठीक है, a - 4 माइनस का यहाँ पर 3 = 0 हो गया। ये बात समझ में आई। अब यहाँ से देखिए a² आ जाएगा, है ना। ये कितना बनेगा, माइनस का 8a बनेगा, तो माइनस का 8a प्लस का 3a, माइनस का 8a प्लस का 3a, ये बन जाएगा माइनस का 5a। फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर 16, ये 16 हुआ, और ये -12, ये -15, है ना, तो -3 होगा। ठीक है, तो -12 - 3 -15 हो गया, और ये 16, तो 16 - 15 यानी कि 1 आ जाएगा, = यहाँ पर 0 हो गया। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर आप क्या करिए कि सब जगह a से डिवाइड कर लीजिए। तो a से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा a, ये बचेगा 5, और ये हो जाएगा 1/a, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि a + 1/a की जो वैल्यू है वो यहाँ पर -5 उधर जाएगा, +5 हो गया। अब इसमें निकाल लीजिए। तो क्यूब का फार्मूला, जैसे अगर ये मान लीजिए कि कुछ भी दिया है, m दिया गया है ना, सॉरी, अच्छा, अगर ये a + 1/a की वैल्यू मान लीजिए m दिया गया है, तो क्यूब का वैल्यू क्या होता है, पहले तो क्यूब करेंगे हम लोग, m³ इसका क्यूब करेंगे, और अगर ये प्लस प्लस वाले हैं तो यहाँ पर -3m हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो लगाइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, m³ मतलब 5 का क्यूब 125, और -3 × m यानी कि 5। 125 में से 15 घटा लेंगे अगर, तो 110 आ जाएगा। 110 विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरीके से इस सवाल को लगाना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है k के किन मानों के लिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मान सदैव धनात्मक होगा, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा। कंडीशन सीखिए। यहाँ पर अगर दोस्तों a की वैल्यू > 0 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है ये वाला, ठीक। तो ऐसे केस में अगर इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रखनी है, तो ऑलवेज पॉजिटिव रखने के लिए d जो है वो < 0 होना चाहिए। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, यानी b² - 4ac। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भैया b² - 4ac जो है इसकी वैल्यू < 0 होनी चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए b की वैल्यू कितनी है, माइनस का k है यहाँ पे, तो -k इसमें रखिए, तो -k का स्क्वायर प्लस k² हो जाएगा, -4ac करेंगे तो 4 × a कितना है 12 × c कितना है यहाँ पर 27, ये हो गया, और < यहाँ पर 0 है। अब इसको देखिए कि अगर ये k² है और इन सबको हम उधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव में कितना होगा देखिएगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये 4 है, ठीक है, 4 है, तो इसको 4 रहने दीजिए, इसमें से 3 निकाल के इसको दे दीजिए, तो ये 36 बन जाएगा। हमें स्क्वायर वैल्यू बनाना है, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 9 बचा। भाई इसका 3 निकाल के दे देंगे इसको, तो 12 × 3 = 36 हो जाएगी, ये 9 बचेगा, क्योंकि 9 × 3 = 27 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो k² की वैल्यू आ गई, k² वो कितना होना चाहिए,
36 इंटू 36 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, 9 चौक 36 इंटू 36। ठीक है, अब सुनिए, अगर के स्क्वायर बराबर होता है इसके 36 इंटू 36 के, तो के की वैल्यू कितनी हो जाती? के की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस 36 हो जाता कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर हटाते तो स्क्वायर रूट लगता है, 36 इंटू 36 पेयर में है तो एक ठो बाहर आ जाता, लेकिन प्लस माइनस के साथ, है ना। अब यहाँ पर लेस देन 0 ये तभी होगा, तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर इस के की वैल्यू आपकी लेस देन 36 हो और ग्रेटर देन माइनस का 36 हो, यानी माइनस और प्लस के बीच में हमारी वैल्यू के की होनी चाहिए, तब ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई होगा। अगर -36 + 36 से बाहर जाएंगे आप, मान लीजिए 37 रख दिए के की वैल्यू, तो जैसे ही 37 रखेंगे तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि 37 का स्क्वायर 37 इंटू 37 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है, इससे छोटा नहीं आएगा। यानी कि इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमारे पास के की वैल्यू -36 और +36 के बीच में होना चाहिए, और इक्वल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सी नहीं होगा। ये बात का ध्यान रखना है। सवाल नंबर 4 यहाँ पर देखें, कह रहा है द्विघात व्यंजक है अपने पास, इसका न्यूनतम मान बताना है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, और ए हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हम मिनिमम वैल्यू ही निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू निकालना है, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -d/4a, बता चुके हैं आपको कॉन्सेप्ट। तो -d/4a, तो माइनस d का मतलब b² - 4ac, b² - 4ac, और डिवाइड बाई यहाँ पर 4a, है ना, यही ना होता है, बस इसी में रख लीजिए। तो माइनस डी की वैल्यू कितनी है, सॉरी बी की वैल्यू -7, तो -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, प्लस का 49, फिर माइनस यहाँ देखिए 4, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू यहाँ पर 22 है, डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 7 ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास देखने को मिलेगा, है ना। एक काम करते हैं, 7 से इसको निपटा देते हैं, 7 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और इसका भी 7 आपका कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 कॉमन लेके 7 से काट दिए, तो यहाँ 22 चौक 88, 88 में से 7 गया, 88 में से 7 गया, माइनस का 81 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 81 आ गया, डिवाइड में 4 है, ये है 81/4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्या बोला गया है कि यदि y - 12 की वैल्यू 4√5 है तो आपको ये वैल्यू निकाल कर बतानी है। क्या करते हैं हम कि यहाँ पर जो ये आपका है इसकी वैल्यू हम लोग a मान लेते हैं। ठीक है, y - 3 की वैल्यू a मान लेते हैं। तो अगर y - 3 को हमने a मान लिया है तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा √a और -1/√a, यही बनेगा, और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, y की वैल्यू a+3 हो जाएगा, और a+3 यहाँ रख लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से y - 3 निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो y - 3 कितना होगा, y - 3 इज इक्वल टू 4√5, है ना, और प्लस का 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये -9 इधर आएगा तो -3 - 9 माइनस का 12 हो ही ना जाएगा। आप इसको ऐसे लिखिए, -3 - 9 लिख सकते हैं, इसको -3 - 9 लिख सकते हैं। तो -3 को इधर ही रहने दीजिए, -9 को उधर भेज दीजिए तो +9 बन जाएगा। तो y - 3 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, मतलब ये a की वैल्यू है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4√5 और प्लस यहाँ पर 9। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, क्लियर है, इसकी वैल्यू चाहिए, और ये आपका नेगेटिव में है, पावर आधा हो रहा है, तो हमें a + 1/a चाहिए, a + 1/a। ठीक है, तो पहले तो 1/a देखिए। आपको एक चीज़ बताते हैं, आपको डायरेक्टली यहाँ पर a + 1/a की वैल्यू निकालना बताते हैं। एक चीज़ है कि इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 और 80, और ये 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस दोस्तों यहाँ पर कितना है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है। ठीक है, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 1 के बराबर है। तो क्या करेंगे, अगर आपको a + 1/a निकालना है तो इसमें से जो बड़ी वैल्यू हो उसका डबल कर दीजिए। आपको तरीका समझाते हैं, देखिए इनका स्क्वायर का डिफरेंस कैसे 1 है। 9 का स्क्वायर होता है 81, 4√5 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16, √5 का स्क्वायर 5, तो 16 × 5 = 80 हो गया। 80 और 81 का डिफरेंस कितना आया, 1। अगर डिफरेंस 1 हो रहा है तो
आप यहीं से a प्लस 1/a भी निकाल सकते हैं, a माइनस 1/a भी निकाल सकते हैं। a प्लस 1/a जो होगा वो बड़ी वाली वैल्यू 9 है यहाँ पर, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर 80 ही आ रहा था, इसका स्क्वायर 81 आ रहा था, बड़ी वैल्यू कौन है 9 है। तो 9 का डबल कर देंगे यानी कि 18 हो जाएगा, ये वैल्यू डायरेक्ट आ गया। यहीं से अगर आपको a माइनस 1/a निकालना हो तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू का डबल कर देते, यानी कि 4√5 का डबल यहाँ पर 8√5 आ जाता। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें से हमें ये निकालना है और माइनस में, ठीक है, इसमें से हमें ये निकालना है लेकिन माइनस में। देखिए यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर आधा हो रहा है। रूट का मतलब क्या होता है, पावर आधा ना, तो यहाँ पावर 1 है और पावर यहाँ आधा हो रहा है। तो जब पावर आधा हो रहा होता है तो आप क्या करते हैं, अगर माइनस वाले की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पर माइनस करके 2 और रूट ले लेते हैं। तो 18 में से 2 घटा के रूट ले लेंगे। यहाँ पे 18 में से 2 घटा के रूट यानी 16 का रूट यानी कि 4 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं, क्लियर हो गया होगा आपको। यहीं पे अगर इसके प्लस की वैल्यू चाहिए होती तो प्लस यहाँ पर +2 करके हम लोग रूट ले लेते हैं। क्लियर है ना बात, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को सही कॉन्सेप्ट और सही तरीका पता है अलजेब्रा के सवालों को लगाने का, तभी आप इस टाइप के जाइंट से दिखने वाले सवालों को लगा पाएंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, बहुत खतरनाक है और लगाने का तरीका और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, एक हमारे पास ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन रूट्स हैं। ठीक है, बोला गया है 9b² माइनस 16k² का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं भैया इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, आराम से बन जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों यहाँ पर कि मान लीजिए हमारे पास 2 यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक दिया गया है a1x², ठीक है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 +0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दूसरा इक्वेशन दिया गया है यहाँ पर a2x² प्लस यहाँ पर b2x और प्लस यहाँ पर c2 =0। 2 इक्वेशन हमारे पास दिए गए हैं। अब इसके दोनों रूट्स अगर कॉमन हैं, दोनों रूट्स अगर कॉमन है तो दोनों रूट्स कॉमन होने के लिए जो कंडीशन बनता है यहाँ पर, ये कंडीशन है a1/a2 b1/b2, ठीक है, b1 यहाँ पर b2 c1/c2। ये होता है अगर दोनों इक्वेशंस के दोनों रूट्स उभयनिष्ठ हैं यानी कॉमन हैं, तो ये वाला कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होगा। ठीक है, a1 a2 क्या है पता है ना, x² का कोफिशिएंट, b1 b2 x का कोफिशिएंट और c1 c2 यहाँ पर कॉमन कांस्टेंट टर्म है। अब आ जाइए इस प्रश्न पे, क्या कह रहा है इसमें कि हमारे पास 2 इक्वेशन है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो यहाँ पर बराबर कर लीजिए। ठीक है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली देखते हैं, हम x का कोफिशिएंट लिखते हैं। इस वाले में अगर x का बगल में देखा जाए तो b है, तो यहाँ पर हो जाएगा b। ठीक है, और b2 कितना होगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट इसमें क्या है k है, तो यहाँ पर हो जाएगा k c1/c2 लिखिए। इसमें जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो क्या आएगा देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। a जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 4a होगा, है ना, 4a ये भी कांस्टेंट है और इधर -8, तो 4a - 8, 4a और माइनस यहाँ पर 8 हो गया और डिवाइड बाई। अब देखिए यहाँ पे इसमें देखिए ये 3a का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बनेगा 3a और माइनस यहाँ पर 6, ये भी कांस्टेंट टर्म है। अब गौर से अगर देखें यहाँ पर तो इसमें अगर आप 4 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, a -2 बनेगा, है ना, a -2 बन जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ देखें अगर 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ भी a -2 बन जाएगा और a -2 से a -2 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। तो b/k जो है ये आ गया यहाँ पर 4/3। ठीक है, 4 यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3b = कितना होगा, 4k हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3b की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, यहाँ पर 4k हो गई। अब हमें ये चीज़ निकालना है 9b² - 16k²। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत है क्या, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये 9b² बन जाएगा। तो हो गया 9b²
इधर बनेगा 16k², तो 16k² हो गया, और उधर का 16k² अगर हम इधर ले आएँ तो माइनस होगा और इज इक्वल टू उधर कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा। तो इसी की तो वैल्यू हमें पूछी गई थी जो कि 0 के बराबर आया है। 0 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगर आप लोग मैथ्स को लेकर सच में सीरियस हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से करना चाहते हैं, तो रेलवे युग बैच की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं हमारी। इस बैच में हम आपको कंप्लीट मैथ्स किसी भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ से आप अच्छी तैयारी अपने मैथ्स की कर सकते हैं। बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 99 रुपये रखी गई है। जल्दी जल्दी इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने के लिए इस बैच में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस नंबर पे आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बैच के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, ठीक ना। कह रहा है इसमें कि यदि समीकरण ये है और ये 2 समीकरण है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि इनका एक मूल उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पर एक तो कॉमन रूट दिया गया है। अच्छा, कॉमन रूट होने का मतलब ये है कि भैया इसमें से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी और इसमें से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी, उन दोनों में से एक तो सेम होगा। इसके लिए x की एक तो वैल्यू और इसके लिए x की वैल्यू दोनों के लिए सेम होंगे, है ना। इसका मतलब ये है, और दोनों अगर कॉमन बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, इसके लिए जो x की दोनों वैल्यू आएंगी और इसके लिए जो x की दोनों वैल्यू आएंगी वो इससे बराबर होंगी, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब बात करते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि पहले समीकरण के मूल बराबर हैं। पहला समीकरण ये है हमारा। पहले समीकरण को लिखिए 3x² - 3px, ठीक है, 3px + q। एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो ऐसे सवालों में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लियर है? आ जाइए, ये पहला समीकरण है। इसके रूट्स बराबर हैं। रूट्स बराबर हैं तो 2 कंडीशन यहाँ पर होती हैं, मतलब एक ही कंडीशन होता है, मतलब कि इसी के जो x की दोनों वैल्यू निकल कर आएंगी वो दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है। अच्छा, अगर रूट्स कॉमन हैं, इक्वल रूट्स तब होता है दोस्तों यहाँ पर क्या, इक्वल रूट्स तब यहाँ पर होता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, यानी b² - 4ac या फिर b² = 4ac के बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन अगर अप्लाई हो रहा है तभी इक्वल रूट्स होंगे। इसका मतलब इसके रूट्स इक्वल हैं तो ये वाला कंडीशन लगा सकते हैं। लगाइए। b मतलब ये पूरा का पूरा x का कोफिशिएंट, यानी कि 3p माइनस का 3p, है ना। तो -3p का जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9p² बनेगा, इज इक्वल टू 4। a का मतलब यहाँ 1 है तो 1, और c का मतलब यहाँ q है तो 4ac मल्टीप्लाई करेंगे तो 4q आ जाएगा। a की वैल्यू तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने को कोई फ़ायदा है नहीं, तो 9p² की वैल्यू 4q आ गई है। अब इसको अभी रहने दीजिएगा, ठीक है। अब सुनिए, अगर रूट्स इक्वल हैं तो यहाँ से जो रूट्स निकल कर आते हैं दोनों रूट्स क्या होंगे यहाँ पर, -b/-2a। ये होता है हमारे दोनों रूट्स का फॉर्मूला, ठीक है। अगर रूट्स इक्वल हैं तो x की यही वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी है, -3p है, तो यहाँ पर b की वैल्यू -3p रखेंगे और डिवाइड बाई 2 × 1। a की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 करेंगे 2 आ जाएगी, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ गई, 3p पॉजिटिव का अपॉन 2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके और इसके जो रूट्स हैं वो एक ठो कॉमन है, मतलब इसका जो एक ठो रूट होगा इसमें से जो x की वैल्यू आएगी वो इसके लिए भी सेटिस्फाई करेगी। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 3p/2 आया है। ये जो x की वैल्यू है इस सेकेंड इक्वेशन के लिए भी सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब जब हम इसको रखें इसमें तो ये हमारा काम करना चाहिए। रखिए, x की वैल्यू इसमें रखिए, यहाँ रखेंगे तो x का स्क्वायर है ना, मतलब 3p/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। 3p/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9p² डिवाइड बाई 4 होगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। x की वैल्यू 3p/2 यहाँ रख दिए तो स्क्वायर करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा। फिर माइनस, आइए यहाँ हो जाएगा 2k और x की वैल्यू कितनी है, 3p/2। 3p/2 बड़े आराम से क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से बस देखते जाइए। प्लस का यहाँ पर t है इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब आइए इसको देखें, यहाँ 2 से 2 कट गया। अब गौर करिएगा, गौर यहाँ पर ये करना है कि भाई 9p² की जो वैल्यू है वो 4q के बराबर है, या फिर आप अगर कहें कि 4 को इधर ले आइए तो यहाँ बनेगा 9p² डिवाइड बाई 4।
इज इक्वल टू यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, क्यू बचा, यानी हम इस पूरे के जगह पर क्यू लिख सकते हैं, यानी इसके जगह पर क्यू लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हो गया क्यू और ये प्लस का टी यहाँ पर है ही, इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा जो माइनस है उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। कितना है 3 kp है ना, 3 kp या 3 pk कह लीजिए, 3 pk उधर चला जाएगा 3 pk। अब क्या पूछा था, t प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये t प्लस क्यू ही तो है, इसका हमें होल स्क्वायर करना है और इसका भी इधर कर देंगे क्योंकि एक ही साइड नहीं किया जाता है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 9p² और k², ठीक है। बस तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, 9p² k², ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया प्रश्न था, इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी 2-3 ठो सीखने को मिले हैं। आई होप क्लियर है, आगे बढ़िए। सवाल नंबर 3 आपके पास ये रहा, बहुत बढ़िया प्रश्न, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये प्रश्न। कह रहा है ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, द्विघात समीकरण में निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होना चाहिए, मतलब कौन सा कंडीशन होना ही होना चाहिए, उसके बिना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, यहाँ पर एक ही कंडीशन है भैया कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ax² प्लस यहाँ पर bx और प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये क्वाड्रेटिक तभी रह पाएगा जब x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी a की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक बचा ही नहीं रहेगा, तब फिर लीनियर बन जाएगा ये, है ना, क्योंकि x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 होगा तभी तो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, यानी द्विघात कहलाएगा, है ना। अब यही सब 0 हो गया तो फिर द्विघात किस लिए कहलाएगा, यानी कि जो x² का कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, 2m-3, 2m-3 ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए भैया, अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह पाएगा। तो यहाँ से m की जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, यहाँ पे m जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए, +3 उधर जाएगा और ये आ जाएगा, मतलब 3/2 m की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नॉट इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है बहुत मज़ेदार और बहुत खतरनाक सा भी प्रश्न है ना। इसमें कह रहा है p + 1/m इज इक्वल टू m + 1/n इज इक्वल टू n + 1/p, कुछ पैटर्न नज़र आ रहा होगा आपको। साथ में ये भी कंडीशन दे दिया कि भैया p इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू m, ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, और अगर इक्वल नहीं होंगे तो फिर गड़बड़ है, मतलब लगाने में दिक्कत जाएगी, है ना। p × m × n की वैल्यू निकालनी है, चलिए कोशिश किया जाए। पहले हम यहाँ पर इन दोनों को इक्वल करते हैं, ठीक है, 3 बार इक्वल करना पड़ेगा इन दोनों को, फिर दूसरे और तीसरे को, फिर तीसरे और पहले, क्योंकि तीनों इक्वल हैं आपस में, तो किन्हीं 2-2 को लेकर 3 बार इक्वल करना पड़ेगा। अब पैटर्न नज़र आ जाएगा तो हम लोग कर भी लेंगे, देखिएगा। इन दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो m इधर आ जाएगा, मतलब ये हुआ p - m इज इक्वल टू 1/n, तो यहाँ पहले से है 1/n, ये 1/m उधर जाएगा तो माइनस का 1/m हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से p - m की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, m - n डिवाइड बाई mn, है ना, डिवाइड बाई mn आ गया, सॉरी mn होगा यहाँ पर, क्लियर। तो एक तो हमारे पास ये बन गया यहाँ पर भैया ये कंडीशन, ठीक है। चलिए ऐसे ही दूसरा कंडीशन लिखते हैं, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, इसको इक्वल करेंगे तो m - n हो जाएगा, तो यहाँ पे हुआ आपके पास m - n इज इक्वल टू, ये 1/n उधर चला जाएगा तो बनेगा n - p और डिवाइड बाई np, ठीक है, ये बन जाएगा। तो दूसरा कंडीशन ये हुआ। अब हम इसको और इसको इक्वल करेंगे, इसको और इसको इक्वल करेंगे, लेकिन इधर से इक्वल करिएगा, तो n - p, ठीक है, n - p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, p n - p की है ना, मतलब इसको उधर ले गए हैं तो ये 1/p इधर आ जाएगा, तो 1/m - 1/p मतलब p - m बनेगा ऊपर, p - m और डिवाइड बाई यहाँ पर pm हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई, 3 इक्वेशन हमारे पास बन गए हैं। अब आप क्या करिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत है का, नहीं दिक्कत है, ठीक है, तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको तो बनेगा क्या, p - m, ठीक है, इनटू ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो m - n, फिर ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो n - p बनेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए m - n अपॉन mn, ठीक है, mn मल्टीप्लाई
यहाँ पे देखिए n माइनस पी डिवाइड बाई एन पी, ये बनेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर खिसका लेते हैं, ठीक ना, क्या हो जाएगा n माइनस पी, है ना। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे m माइनस एन होगा। अच्छा इसको नहीं लिखे हैं ना, अरे भाई सब गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई, इसको पहले मल्टीप्लाई करें ना। p माइनस एम की वैल्यू कितनी है, m माइनस एन अपॉन एम एन, m माइनस एन अपॉन यहाँ पर हो जाएगा एम एन। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कौन होगा यहाँ पे, n माइनस पी, तो n माइनस पी अपॉन यहाँ पर हो जाएगा एन पी, ठीक है। और फिर यहाँ पे p माइनस एम अपॉन पी एम। इतना तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, देखिए बड़े गौर से, p माइनस एम दोनों साइड है ख़त्म, m माइनस एन दोनों साइड है ख़त्म, n माइनस पी दोनों साइड है ख़त्म। नीचे का देखिए, m इंटू एम 2 बार m, n इंटू एन 2 बार n, p इंटू पी 2 बार n, p, है ना। तो ये बनेगा आपका यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में mnp इसका होल स्क्वायर, यही बनेगा mnp का होल स्क्वायर। mnp का होल स्क्वायर आप इधर ले आइए, तो जब mnp का होल स्क्वायर इधर आएगा तो उधर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा, क्योंकि ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा और कट जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से m n और p इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस 1 का रूट यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। यही तो हमसे पूछा गया था, तीनों का प्रोडक्ट हमें पूछा गया था, जो कि प्लस माइनस 1 के बराबर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट पर आइए, ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके रूट्स इक्वल हैं, मूल एक समान है। रूट्स इक्वल होने का मतलब कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट को बस हमें 0 करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया। बस यहीं से रख लीजिए। b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट, है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब -2 प्लस एच का होल स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर करना है, तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4h, यही होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के खोल लीजिएगा। फिर -4, a तो हमें 1 दिख रहा है, यहाँ पर 1 है। c की वैल्यू ये पूरा का पूरा है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट टर्म, ठीक है, तो c रख लीजिए यहाँ पे। c मतलब h स्क्वायर माइनस 4h और प्लस यहाँ पर 4 इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 0। चलिए अब बताइए, अगर यहाँ देखा जाए तो ये माइनस का 4h स्क्वायर और अच्छा एक सेकंड, 4 गड़बड़ है, ठीक है, 4 से नहीं काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काटिए, मतलब घटाइए, जोड़िए। तो h स्क्वायर और माइनस 4h स्क्वायर, तो मतलब माइनस का 3h स्क्वायर बचा, ठीक। h वाला देखिए 4h यहाँ है और ये प्लस का 16h यहाँ होगा, तो 16 4 20h हो गया, प्लस का 20h हो गया। यहाँ देखिए -4 + 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 और प्लस 4 ये आ जाएगा माइनस का 12 4 16, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 0। माइनस कॉमन लेके आप लोग यहाँ से हटा लीजिए इसको, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3h स्क्वायर माइनस 20h और माइनस का यहाँ पर 12, सॉरी प्लस का 12, है ना, इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा और माइनस कॉमन लेके उधर भेज दीजिए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखिए, इसको हमें सॉल्व करना है, तरीका बताएं, क्योंकि ये भी अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए शुरू और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई, 3 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 12 का, है ना, +3 + 12 प्लस का 36 आया। अब ऐसा 2 फैक्टर में इसको तोड़िए कि जोड़ें तो 36 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए, लेकिन जोड़ें तो यहाँ पर 20 आना चाहिए, है ना। ऐसे 2 नंबर में तोड़ लीजिए इसको, तो 12 मतलब जोड़ने पे आपका 20 आना चाहिए, है ना। जोड़ने पे अगर 20 आए तो क्या हो सकता है यहाँ पे 6, और जोड़ने पे मतलब 18, ठीक 18 दूना 36, 18 दूना 36, है ना, तो 18 और 2 में तोड़ सकते हैं इसको, 18 दूना 36 और 18 और 2 यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर एक वैल्यू हमारे पास होगी जो h की वैल्यू निकल कर आएगी, है ना, h की वैल्यू निकल कर आएगी। अब देखिए, इस 18
और 2 को पहले लिखिए। h की डायरेक्ट वैल्यू निकालने का तरीका सिखा रहे हैं। यहाँ पर 18 लिख लिए। ये जो बीच वाला साइन है ये बड़े वाले के साथ लगाइए यहाँ पर। अब दोनों जुड़ रहे हैं तो ये भी माइनस में होना चाहिए, तभी ना -20 बनेगा। -18 -2 माइनस का 20 बनेगा। ठीक है, अब आपको h की वैल्यू निकालनी है। तो h की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का साइन चेंज कर लीजिए। -18 का साइन चेंज करेंगे तो प्लस का 18 बन जाएगा, और -2 का साइन चेंज करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। h की वैल्यू तब निकलेगी जब इन दोनों के डिवाइड में हम इस h² का कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे। 3 रखेंगे, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 रखिए, तो ये आ जाएगा 6 और ये बन जाएगा 2/3। यानी h की 2 वैल्यू आई हमारे पास 6 और 2/3। 6 और 2/3 ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखा जाए, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है यदि एक a इस प्रकार धनात्मक पूर्णांक है कि समीकरण ये दिया गया है आपको, और इसके दोनों मूल उभयनिष्ठ हैं, दोनों रूट्स कॉमन हो गए। जब दोनों रूट्स कॉमन हो गए तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये हो जाएगा। कर लीजिए, ठीक है। चलिए पहले हम लोग x के कोफिशिएंट को बराबर मतलब कि x के कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं, है ना। x² के कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है तो उसको रहने दीजिए। अभी x का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पर 1 है तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई, यहाँ x का कोफिशिएंट 8 है तो डिवाइड बाई 8 = c1/c2। c1 यहाँ पर 12 है और डिवाइड बाई यहाँ पर c2 कितना है, a² - 4। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a² - 4 = 12 × 8 = 96 हो गया। यानी a² की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी आ गई, 100 के बराबर आ गई। यानी a की वैल्यू कितनी होगी, ±10 हो जाएगी, है ना। प्लस माइनस यहाँ पर 10 हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भैया a की कौन सी वैल्यू लेने पर ये हमारा वैल्यू दे रहा है, ठीक है। चलिए पहले +10 लिखते हैं, ठीक है। +10 रखते हैं, 10 रखेंगे तो 10 × 2 = 12 इंटू 10 रखेंगे 10 + 3 = 13 डिवाइड बाई यहाँ 10 रखिए 10 - 4 6 हो जाएगा। तो 6 से 2 बार में कटेगा, यानी 13 दूना 26। हमारा क्या आंसर यहाँ पे 26 आ रहा है, कहीं पे बिल्कुल आ रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइनस रख के देखेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, और उस अलग वैल्यू को लेना नहीं क्योंकि आपके ऑप्शन में है नहीं वो, ठीक है। तो यहीं से आ गया तो क्या दिक्कत है आगे करने का। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है ये बड़ा खतरा वाला प्रश्न है ना। खतरनाक तो है। m के उन मानों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2m = 5√m - 2 वेरिएबल ही रूट के अंदर दे दिया। कैसे करेंगे बताइए। करेंगे कुछ नहीं, इसमें सुनिएगा क्या करना है। यहाँ पे ये जो रूट m है ना, इसको कुछ मान लीजिए। रूट m को हम लोग यहाँ पर x मान लेते हैं, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा x², ठीक है। m की वैल्यू x² हमें लेनी है। चलिए तो यहाँ रखिए, तो m के जगह पर x², तो ये हो जाएगा 2m², और ये है आपका x, तो 5x इधर आ जाएगा तो -5x हो गया, और ये -2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। = उधर कुछ नहीं बचा, 0 आ गया। अब इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए। देखिए 2 × 2 4 आएगा, प्लस का 4 है ना, प्लस का 4। इसको ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि जोड़ने पे 5 आना चाहिए, प्लस लगा है तो जोड़ने पे 5 आना चाहिए और गुणा करने पे यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो 4 और 1 लिख सकते हैं, 4 × 1 = 4, 4 + 1 = 5। तो हमारे पास हो गया 4 और 1। ये वाली जो साइन है, बीच वाली जो साइन है वो बड़े वाले के साथ लगती है, मतलब माइनस यहाँ होगा। अब हमें -5 टोटल करना है, तो -4 यहाँ है तो -1 यहाँ होना चाहिए, तभी नहीं दोनों मिलाकर -5 होंगे। क्लियर। अच्छा अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे कितना होगा, साइन दोनों का चेंज करके लिखना है, -4 का +4, -1 का +1, लेकिन डिवाइड क्या करना है, इसका कोफिशिएंट। अच्छा यहाँ पे x² होगा ना, यहाँ पे आपका x² होगा, ठीक है, क्योंकि हमने m को x² के बराबर रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए तो x² का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ 2, यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा। तो ये कितना बना, कट के 2 आ जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा। यानी x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे एक ठो 2 आया है, एक ठो 1/2 आया है। तो m की वैल्यू निकालिए यहाँ से, बताइए कितनी कितनी होगी। x की वैल्यू 2 रखिए, यहाँ 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, यानी m का एक ठो वैल्यू कितना आया 4, और दूसरा वैल्यू क्या आएगा, यहाँ 1/2 रखिए x की वैल्यू, 1/2 रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। बस इन्हीं दोनों का अंतर पूछा गया था हमें,
बोला ना m के उन मानों के बीच के अंतर पूछा था। तो 4 में से 1/4 को घटा लेंगे। 4 चौके 16 माइनस 1 15/4। 15/4 करेक्ट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। टिक करके आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखिए। अब आपको एक चीज़ अभी यहाँ पर नहीं बताया है ना। देखिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ax² + bx प्लस यहाँ पर c = 0, तो इसमें मान लीजिए कि x की 2 वैल्यू है अपने पास, है ना। इनको हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। रूट का मतलब क्या होता है? x का वैल्यू, है ना। तो x की 2 वैल्यू है यहाँ पर, मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा, 2 वैल्यू है, क्योंकि 2 ही वैल्यू निकल कर आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ठीक है। इनका जो सम होता है, यानी कि सम ऑफ रूट्स, ये होता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है ये होता है c/a, है ना। c यहाँ है, a यहाँ है, b यहाँ है। क्लियर? अब कह रहा है कि इसका एक मूल तो अच्छा, अल्फ़ा जो है इस इक्वेशन का एक ठो रूट है, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा? एक ठो रूट तो अल्फ़ा है, दूसरा रूट यानी कि बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर है? निकल जाएगा। इसको पहले सिंप्लीफाई करिए। यहाँ पर बताइए कितना होगा। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², है ना, और प्लस का यहाँ पर 2x और +1 उधर से आएगा तो -1 = 0। अब एक रूट हमारे पास अल्फ़ा है, तो चाहे इस इक्वेशन में से किसी में भी रख लीजिए आप, ठीक है। अल्फ़ा × बीटा निकाल लीजिए, चाहे अल्फ़ा + बीटा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लें। इसमें रखते हैं, ठीक है, या फिर इसमें रखिए, किसी में भी रख लीजिए आप, है ना। चलिए इसी में रख लेते हैं। तो अल्फ़ा तो पता है हमें, बीटा, अल्फ़ा × बीटा कितना होगा बताइए? c/a। c कितना है यहाँ पर? -1। a कितना है यहाँ पर? 4 है। हमें बीटा चाहिए। अल्फ़ा तो है, अल्फ़ा ही है, वो अल्फ़ा जो है अल्फ़ा ही है। बीटा चाहिए, यहाँ से बीटा निकाल लीजिए। कितना होगा? -1/4 अल्फ़ा, -1/4 अल्फ़ा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक ये हुआ है कि भैया ये अल्फ़ा जो है ये आपका निचवा होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो -1/4 अल्फ़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। क्लियर है ना? उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको ये सेशन भी पसंद आया होगा अच्छे से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने अलजेब्रा का किया है यहाँ पे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेलवे बैच चल रहा है, ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको कंप्लीट मैथ्स अच्छे से पढ़ना है तो।